तो नेक्स्ट हमारा विक्टेकर ने क्लासिफाई किया है सेकेंड किंगडम को, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब प्रिमिटिव होता है और बोल सकते हैं कि वेरी फर्स्ट, जो वेरी फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स थे उनको प्रोटिस्टा बोला गया है। अब प्रोटिस्टा मैंने आपको मोनेरा का बताया था कि मोनेरा यूनिसेलुलर होते हैं प्लस प्रोकैरियोट रखते हैं, और प्रोकैरियोट से हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया था कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा। न्यूक्लियस नहीं हो तो उसमें बाकी सेल ऑर्गेनल्स नहीं होंगे जो कि फंक्शन परफॉर्म करेंगे। उसके बाद उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नहीं होगा। फिर हमने उस देखा कि वो ऑटोट्रॉफ है कि हेटरोट्रॉफ है। फिर हमने देखा कि वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं ये देखा, प्लस उसके ऑर्गेनिजम्स कैसे अरेंज्ड हैं और क्या क्या फंक्शन है ये देखे। अब हम लोग देखते हैं प्रोटिस्टा के बारे में। प्रोटिस्टा अगर मैं बताऊं तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर रहता है। यूनिसेलुलर मतलब इसमें सिंगल सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, जिसमें डिवीजन ऑफ सेल या डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। उसके बाद बात करें यूनिसेलुलर के साथ साथ प्रोटिस्टा हमारे यूकैरियोट्स भी होते हैं। यूकैरियोट्स मतलब कि इसमें जो सेल है उसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होगा। अगर न्यूक्लियस होगा तो बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी होंगे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। प्लस बोले तो प्रोटिस्टा, अब हमने मोनेरा एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट किया, बैक्टीरिया। अब नेक्स्ट जब हम लोग क्लासीफाई किए तो इतने मैच्योर हो चुके थे कि वो मूव कर रहे थे। अब मूव करने के लिए उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स चाहिए था। तो स्पेशल कैरेक्टर के लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है, किसी किसी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर रहते थे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं, और किसी में विप लाइक स्ट्रक्चर होते थे जिनको हम लोग फ्लैजिला बोलते थे, और किसी में स्यूडोपोडिया होता था जैसे कि अमीबा। ये सब किस लिए काम आता था, फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए जो जो चीज़ें हैं जैसे कि स्यूडोपोडिया, विप लाइक स्ट्रक्चर, फ्लैजिला और सीलिया किसमें था, प्रोटिस्टा में था, ये याद रखेंगे। तो चलिए इसकी थ्योरी देखते हैं क्या क्या है। जो हमें जितना याद रखना है वो ये है कि ये कंसिस्ट ऑफ यूनिसेलुलर रहते हैं, मतलब इट हैज़ ओनली सिंगल सेल। नेक्स्ट इट हैड यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स मतलब इसमें प्रॉपरली न्यूक्लियस रहता है। फिर ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, पता है हमें यूकैरियोट्स होगा तो न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। फिर मेम्ब्रेन बाउंड सेल रहेंगे, और न्यूक्लियस है तो बाकी ऑर्गेनल्स भी होंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स आर आल्सो प्रेजेंट। सही है ये। उसके बाद सम प्रोटिस्टा यूज अपेंडिजेस सच एस, अब वो लोग मूव करने के लिए कुछ यूज़ करते हैं जैसे कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया, सुडोपोडिया, और विप लाइक फ्लैजिला, किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। उसके बाद इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा रहता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफ भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ का मतलब जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, और हेटरोट्रॉफ मतलब जो अपने खाने के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब इसमें मैं देखूँ तो आपको मिलेगा इसका अमीबा एग्जाम्पल मिलेगा। अमीबा के बाद आपको जो एग्जाम्पल मिलेगा वो पैरामीशियम मिलेगा। तो अमीबा की अगर आप देखें तो बनाना बहुत ईजी है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल है, ये सूडोपोडिया है जो उनका मूवमेंट में हेल्प करता है, ये फूड वैक्यूल है, ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये देखो ये सूडोपोडिया है, ये साइटोप्लाज्म। इजी है। उसके बाद आपको मिलेगा पैरामीशियम, इसमें फूड वैक्यूल होंगे, साइटोप्लाज्म होगा। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, फिर आप बोल सकते हो वैक्यूल भी है, फिर ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो सीलिया है, और ऐसे करके आप एक ही पता कर सकते हैं कि थोड़ी बहुत अगर आप लेबलिंग इसकी याद करते हैं, बाकी याद करना आपको बहुत इजी पड़ जाएगा। तो ये हमने देखा अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम हमारी फंजाई आएगी, तो वो डील करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।